जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। महतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आपको शकील बिन हनीफ़ के फ़ितने से आगाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये फ़ितने तो कुर्ब क़यामत उठते रहेंगे और ऐसे पैदा होते रहेंगे, बातिल फ़िरके और फ़ितने। लेकिन एक आलिमों की जवाबदेही बनती है, ज़िम्मेदारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसका दिफा करें। कोई भी अगर बातिल फ़िरका उठता है या कोई बातिल इस किस्म की बकवास या बेहुदा बातें होती है तो हम उसका डट कर मुकाबला करें। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। इससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सैकड़ों कुरान की आयत और हज़ारों हदीसें इस बात की दलील है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, बंद हो गया, क्लोज़ हो गया। आप ख़ातिमुल अंबिया हैं। ख़ातिम अरबी में कहते हैं, इस टाइम को एक क्या कहते हैं, मोहर को कहते हैं। जब कोई भी मैटर, कोई भी मजमून जब क्लोज़ हो जाता है, लिफाफे में बंद हो जाता है, तो उसके ऊपर जो मोहर लगाई जाती है उसको ख़ातिम कहते हैं। तो हमारे नबी ख़ातिमुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के बाद आने वाले हैं और नबियों के ऊपर समझो एक मोहर की हैसियत रखते हैं। आपके बाद तमाम इजमाई उम्मत का ये अकीदा है कि क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कई प्रोफेसी है, कई पेशन गोइयाँ हैं कि कुर्ब क़यामत में नए नए फ़ितने खड़े होंगे, मेरे बाद कई नबूवत के दावे भी करेंगे। तो इस तरीके की बकवास हो रही है। मुस्लिमा बिन कज़ाब ने भी नबूवत का दावा किया था, उसके बाद कई अशख़ास ने किया। उसके बाद अभी 125 साल पहले ग़ुलाम अहमद कादियानी का एक फ़ितना आया, उसने भी नबूवत का दावा किया। मुट्ठी भर उसके फॉलोवर्स आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उसके बाद अभी एक नया फ़ितना हमारे भारत के अंदर शकील बिन हनीफ़ के नाम से है। ये भी ईसा मसीह का दावा करता है, ये भी इमाम महदी का दावा करता है कि इमाम महदी मैं हूँ, जबकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत यानी क़यामत के नज़दीक इमाम महदी की आमद होगी और वो बातिल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और आप आले रसूल में होंगे और आपका नाम मोहम्मद होगा, शकील नहीं होगा, और हज़रत फ़ातिमा की औलाद में होंगे और 9 साल आप हुकूमत करेंगे। इस मरदूद को तो 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी इसकी कोई छवि नहीं बनी है, हुकूमत तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, इनका एक अजीब सा लॉजिक है, अजीब सी लॉजिक देते हैं कि देखो दज्जाल पैदा हो चुका है अमेरिका और फ्रांस की शक्ल के अंदर, और दज्जाल की आँख को, ये सैटेलाइट को दज्जाल की आँख बताते हैं। अमेरिका का काफ ले लेते हैं, फ्रांस का फ़े ले लेते हैं कि देखो उनके जो लिखा हुआ होगा काफिर वो यही है और यही एक दज्जाल है और इमाम महदी मैं हूँ। नऊज़ बिल्लाह सुम नऊज़ बिल्लाह। कभी ईसा मसीह का दावा, कभी इमाम महदी का दावा, तो ये सब बातिल देखो कुव्वतें हैं। और ये बिहारी बाबू हैं, स्टेट बिहार के अंदर एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है ओस्मानपुर, वहाँ के ये रहने वाले हैं और इनका पूरा नाम है शकील बिन हनीफ़। ये तजारत की हैसियत से दिल्ली आए और दिल्ली में आने के बाद फिर इनको पता नहीं क्या इनके दिमाग में आई या किसी यहूदियत की साजिश के शिकार हो गए, इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया कि मैं ईसा मसीह हूँ। और फिर कुछ देखो बातिल फ़िरकों के भी हिमायती उठ जाते हैं। वो गालिब का शेर है कि पागलों की कमी नहीं, गालिब एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट जो शरीयत से वाकफ़ियत नहीं रखते हैं या जिनका इल्मी लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है या दीनी स्टडी नहीं है या उलमा की सोहबत उससे नसीब नहीं है, इस तरीके के जो जोहला होते हैं वो इसके दामन फ़रेब में कुछ हज़रात आ गए। उसके बाद जब इसकी ज़िंदगी तंग होने लगी वहाँ दिल्ली के अंदर, तो इन्होंने अपना मस्कन बना दिया औरंगाबाद महाराष्ट्र, और फ़िलहाल ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही रहते हैं। हेड क्वार्टर का तो ऑफिस के तो इनका वही है। और फिर ये इसके फॉलोवर्स थोड़े थोड़े बढ़ते गए और इनके फॉलोवर्स जो हैं, इनके जो मुअत्तक़दीन हैं, इनके जो मुरीदीन हैं, उनका हुलिया भी बड़ा अजीब व गरीब, एक मासूमियत उसके अंदर टपकती है। जालीदार टोपी पहनते हैं, सफ़ेद ये कुर्ता पहनते हैं, टखनों से ऊपर ये पाजामा पहनते हैं, मस्जिदों में जाकर
धीरे धीरे अपने दामने फरेब में पब्लिक को फंसाने की कोशिश करते हैं, मीठी मीठी बातें बताकर। जो बेचारे जोहल है या जो दीन से नावाकिफ़ हैं, जिनका इल्मी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कोई इनके जाल में फंस जाते हैं। ये ज़्यादा तो बम्बई, सूरत, गुजरात, इधर इनके जो हैं ये लोग पाए जाते हैं। काफ़ी जगह इन लोगों ने मार भी खाई है, काफ़ी जगह बदनाम भी हुए, लेकिन फिर भी ये देखो अपना मिशन चालू रखे हुए हैं। इसमें यहूदियत की बहुत बड़ी साजिश है। ये फाइनेंशियली तौर पर भी इनकी मदद करते हैं और पैसे टके के एतबार से, हर एतबार से। यहूदियत का तो मकसद ही है कि किस तरीके से इस्लाम की सही तस्वीर को ख़राब किया जाए, उसको मश्क किया जाए, उसमें एक कंट्रोवर्सी पैदा हो, उसमें एक तज़ाद पैदा हो, उसमें एक फ़िरक़े परस्ती हो, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, और इस्लाम की जो एकता है, उसका जो यूनाइटेड स्ट्रेगत है, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस्लाम की ताकत को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए, उसकी छवि को किस तरीके से बदनाम किया जाए, इस तरीके के फितने खड़े कर करके। तो दोस्तों, ये यहूदियत की तो चाल है। और हमारे जो भोले भाले मासूम जो अपने आप को कहलाते हैं, वो क्या है कि ऐसी जाल में फंस जाते हैं। जबकि कुरान ये बता रहा है, हदीस ये बता रही है कि अल्लाह के नबी के ऊपर नबूवत का दरवाज़ा क्लोज हो गया, लेकिन ये ईसा मसीह का भी दावा कर रहे हैं। तो ईसा मसीह जो होगा या इमाम मेहदी जिसे कहा जाता है, इमाम मेहदी का नाम, पूरा नाम मोहम्मद होगा, आले बैत में होगा, नबी की औलाद में होगा। और वो तो 9 वर्ष सिर्फ हुकूमत करेंगे और बातिल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। 9 साल ही हुकूमत करेंगे और बातिल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, और आपकी हुकूमत 9 साल चलेगी। इसको 11 साल तो हो गए, अभी इसकी छवि बदनामी के सिवा कुछ नहीं बनी है। तो दोस्तों, अल्लाह रा अपने अंदर एक अवेयरनेस लाओ, एक जागृति लाओ। जब हमारा अकीदा मजबूत होगा तो देखो हमारी इबादत कबूल होगी। अगर हमारा अकीदा बातिल हो गया, हम झूठे झूठे नबूवत के जो दावे कर रहे हैं उस पे जब हम ईमान लेके आएंगे, तो कहाँ हमारा रोज़ा कबूल होगा, कहाँ हमारी नमाज कबूल होगी, कहाँ सदक़ात, कहाँ खैरात, कहाँ लिल्लाहियत, कहाँ खशियत, कहाँ कुर्बानी, कहाँ हज, कहाँ उम्रा, कुछ भी कबूल नहीं होगा। इस्लाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अकीदा है। जब अकीदा ही तुम्हारा ख़राब है तो इस्लाम की बुनियाद को भी आपने हिला दिया है। इस्लाम का पूरा जो एम्पायरलिज़म है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अकीदे के ऊपर खड़ा है। और अकीदा अगर तुम्हारा बातिल हो गया तो कोई भी इबादत अल्लाह के घर कबूल नहीं होगी। कान खोल के सुन लो। और खुसूसन हमारे उलमा इकराम का ये फ़र्ज़ होता है कि हम इस किस्म के बातिल फ़िरक़ों को कहीं भी देखें तो उसको क्लोज़ करने की कोशिश करें, हर मुमकिन बेस्ट स्ट्रेटजी के ज़रिए से, हिकमत अमली के ज़रिए से, वाज़ हसना के ज़रिए से, लीगल तौर पर हम इन लोगों को पाबंद करने की कोशिश करें। यह हर मोमिन का फ़र्ज़ है और ख़ास कर उलमा इकराम का फ़र्ज़ है। अल्लाह हमें इस किस्म की क़ुव्वत बख्शे, अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत बनाए ताकि हम इन बातिल ताकतों को मश्क करें और इनकी सरबलंदी को हम पस्त कर दें, इन ताकतों का दरवाज़ा हम बंद कर दें। अल्लाह हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए।